अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मौसम कितना ही अच्छा है और अचानक से बारिश होने लग गई है। तो आज बच्चों की फरमाइश थी कि बीफ बर्गर खाएं। तो मैंने सोचा क्यों ना उन बीफ बर्गर्स की रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। तो चलते हैं ग्रॉसरी करने। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, हम लोग जा रहे हैं अलफता ग्रॉसरी करने के लिए। तो अब हम पहुंच गए हैं अलफता। जैसे ही हम अलफता इंटर हुए तो सामने मीमोज़ किचन था। तो मेरी बेटी ने कहा कि मुझे कुछ डिज़र्ट में कुछ लेना है, तो उसने डिज़र्ट में कुछ लिया। और फिर हम नीचे आ गए बेसमेंट में ग्रॉसरी लेने के लिए। मैंने कुछ घर का कुछ सामान लेना था, कुछ सब्जियां लेनी थी। मुझे यहाँ पर अलफता की जो वेजिटेबल्स हैं वो ज़रा फ्रेश मिल जाती हैं, अच्छी क्वालिटी की मिल जाती हैं। तो मैं हमेशा इधर से ही ग्रॉसरी लेती हूँ, वेजिटेबल्स भी लेती हूँ। इसके बाद फिर हमने कुछ बच्चों के लिए स्नैक्स लेने थे, तो मैंने बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स लिए। फिर हम आ गए सॉसेस वाले सेक्शन में। तो यहाँ से हमने कुछ सॉसेस वगैरह ख़रीदनी थी। तो ग्रॉसरी हमारी कंप्लीट हो गई थी, तो कैश काउंटर पे हमने जाके बिल वगैरह करवाया। और यहाँ से निकलने के बाद हम जाएंगे सीधा जलाल सन्स। वहाँ से क्योंकि मैंने बीफ़ लेना है और मुझे वहाँ बीफ़ बर्गर्स बनाने के लिए बीफ़ अच्छा मिल जाता है और बंस भी लेने हैं। तो अभी हम बस यहाँ से ग्रॉसरी कंप्लीट हो गई है, तो चलते हैं घर। घर आते ही मैंने अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए चाय बनाई और हमने टेरेस पे बैठकर चाय पी। और मौसम बहुत ही अच्छा था और आसमान भी बहुत प्यारा लग रहा था। चाय पीने के बाद फिर हम बीफ बर्गर्स बनाएंगे। तो अभी हम थोड़ी देर में किचन में जाकर अपने बीफ बर्गर्स रेडी करेंगे। तो चलते हैं फिर बीफ बर्गर्स के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बीफ बर्गर बनाने के लिए हमें चाहिए लेटस, स्लाइस्ड टमाटोज़, चॉप किए हुए गरकिन और स्लाइस गरकिन समलिंग के लिए। गरकिन जो होते हैं वो पिकल कुकम्बर होते हैं, जो कि बोतल मैंने बिल्कुल सामने रखी हुई है आपको दिखाने के लिए। साथ ही साथ हमें जिन सॉसेस की ज़रूरत है उसमें पेरी पेरी सॉस, हनी मस्टर्ड सॉस, बारबेक्यू सॉस, मेयोनीज़, चिली गार्लिक सॉस, और हमें चाहिए सॉल्ट और फ्रेशली ग्राउंड ब्लैक पेपर। और साथ ही हमें ऑयल चाहिए ग्रिल करने के लिए पैटीज़ को। और यहाँ पर मैं स्लाइस चेडर चीज़ रखना भूल गई थी। और साथ ही हमें चाहिए रिंग अनियंस चाहिए, जिनको हमने कैरमलाइज कर लेना है। और बंस को हमने बटर करके इनको तवे पर सेक लेना है। अब आप एक पैन लेंगे, उसमें आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है और रिंग अनियंस को हमने इसी पैन में डाल देना है और कैरमलाइज करना है इसको। कैरमलाइज करने का मतलब ये होता है कि हमने थोड़े से ऑयल में अनियंस को डाल के हमने उसको सौते करना है और थोड़ा सा कलर देना है, मतलब लाइट गोल्डन सा हमने इनको ना कलर दे देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं अनियंस अब सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं और इनका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है, लाइट गोल्डन सा ये कलर हो गया है अब इनका। समझो हमारे कि कैरमलाइज होना शुरू हो गए हैं हमारे अनियंस। अनियंस कैरमलाइज्ड हो गए हैं और अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। अब हम बर्गर्स के लिए सॉस तैयार कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में मुझे बताया गया था कि हस्बे ज़ायक़ा और हस्बे ज़रूरत की उनको समझ नहीं आती, तो हमें आप टेबल स्पून और टी स्पून के अकॉर्डिंगली हमें बताएं। तो ये मेरा टी स्पून है और ये मेरा टेबल स्पून है। अब हमें सबसे पहले चाहिए 6 टेबल स्पून मेयोनीज़। मैं आपको यहाँ पर 6 बर्गर के हिसाब से सॉस बनाना बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं सॉस को। अब हमें चाहिए 2 टीस्पून ऑफ बारबेक्यू सॉस। यहाँ पर आपको मैं टीस्पून दिखा रही हूँ और 2 टीस्पून ऑफ बारबेक्यू सॉस आपने डाल देनी है। अब हमें चाहिए 2 टीस्पून ऑफ चिली गार्लिक सॉस। इसके बाद हम पेरी पेरी 2 टीस्पून ऑफ पेरी पेरी सॉस ऐड करेंगे। मैं लेमन एंड हर्ब वाली यूज़ कर रही हूँ, इसमें और भी ऑप्शंस हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमें चाहिए 2 टीस्पून ऑफ हनी मस्टर्ड सॉस।
स्टार्ट में मैंने आपको चॉप गरकिन्स दिखाए थे, अब वो हम इस सॉस में मिक्स कर लेंगे। इस तरह आपने इनको फाइनली चॉप कर लेना है और सॉस में ऐड कर लेना है और फिर आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है सॉस के अंदर। बस ये सॉस हमारी रेडी है। इसके बाद अब हमने बीफ पैटीज़ बना लेनी है। पैटीज़ बनाने के लिए हमें 1 kg बीफ चाहिए और उसको वॉश करके उसका पानी हमें अच्छे से ड्रेन कर लेना है। चलें अब पैटीज़ बनाते हैं। सबसे पहले आप अपने हाथों को ऑयल से ज़रा ग्रीस कर लें। यहाँ पर हमने बड़ी अमाउंट में हमने एक पैटी बनाने के लिए कीमा ले लेना है बीफ का, और हमने उसका अच्छी सा बड़ा सा पैटी बनाना है हमने, क्योंकि ये ग्रिलिंग पैन पे जाकर थोड़ा श्रिंक हो जाता है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा फैला कर इसको ग्रिलिंग पैन में डालेंगे। आगे जाकर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह ये श्रिंक होता है। अब हमारे पैटीज़ तैयार हो गए हैं। अब हम इनकी सीजनिंग करेंगे और फिर हम इनको एक एक करके बारी बारी ग्रिलिंग पैन में डालते जाएंगे। अब हम ग्रिलिंग पैन को चूल्हे पे रख के हीट कर लेंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल कर लेंगे। जितनी देर में पैन गर्म हो रहा है उतनी देर में मैं अपने पैटीज़ को सीजनिंग करके इस ग्रिल पैन में डालती जाऊंगी। सीजनिंग करने के लिए हमें सिर्फ फ्रेशली ग्राउंड पेपर और सॉल्ट चाहिए और इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। इसी से इसका फ्लेवर इन्हेंस होता है और ये बहुत ही मज़े की पैटी बनती है। दोनों साइड पे हम बारी बारी इसी तरह सीजनिंग करते जाएंगे। पहले एक साइड पैटी की और फिर पलट कर दूसरी साइड को भी इसी तरह सीजनिंग करनी है और इसी तरह ही हम सारे पैटीज़ को बारी बारी सीजनिंग करते जाएंगे और ग्रिलिंग पैन में डालते जाएंगे। पैटी को हमने ग्रिल पैन में डाल दिया है और हाथ से इसको फैला देना है और फ्लेम भी हमने मीडियम आंच पे कर देना है। फैलाकर इसलिए इसको डालना है क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये श्रिंक हो जाता है। आपने पैटी की तकरीबन एक साइड को 10 मिनट्स तक कुक करना है। अब आप देख सकते हैं कि पैटी पहले कितना बड़ा था और अब श्रिंक होके ये छोटे साइज़ में हो गया है। तो इसलिए हम इसको अच्छे से फैलाकर प्लेट में फैला लेंगे और इसको इसी तरह पैन में डालते जाएंगे। जितनी देर में हमारे ग्रिलिंग पैन में हमारे पैटीज़ ग्रिल हो रहे हैं, साथ ही हमने तवा रख दिया है, उस पर हम अपने बंस को सेक लेंगे। बंस को मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैंने इनको बटर कर लिया हुआ है। अब हम इनको बारी बारी रख कर इनको सेकते जाएंगे। हल्के से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको सेकेंगे और फिर हम इनको साइड पे रखते जाएंगे। अब हम अपने बीफ पैटीज़ पर बारी बारी चीज़ स्लाइसेस रखते जाएंगे ताकि वो पैटी के ऊपर ही मेल्ट होने लग जाए। चीज़ स्लाइसेस डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर ओरिगेनो स्प्रिंकल करूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ये डाल सकते हैं क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसको हमने अपने जो चीज़ स्लाइसेस हैं पैटीज़ के ऊपर, उनके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीज़ पैटीज़ के ऊपर अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम बर्गर को असेंबल करने लगे हैं। सबसे पहले हमने बर्गर बन लेना है। जो हमने बर्गर के लिए सॉस तैयार की थी वो हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। सॉस को हमने अच्छे से स्प्रेड कर देना है बर्गर बन के ऊपर। इसके बाद हम अब बीफ पैटी रखेंगे। अब हम इसमें लेटस ऐड करेंगे। लेटस ऐड करने के बाद अब हम इसमें स्लाइस गरकिन्स ऐड करेंगे। गरकिन्स ऐड करने के बाद अब हम इसमें स्लाइस टमाटोज़ ऐड करेंगे। स्लाइस टमाटोज़ ऑप्शनल है, अगर आपके बच्चों को पसंद है, आपको पसंद है आप डालें,
अगर नहीं पसंद आप ना डालें, लेकिन इससे बर्गर काफ़ी जूसी और अच्छा बनता है। इसके बाद हम दोबारा सॉस ऐड करेंगे। अब हम आखिर में कैरमलाइज्ड ऑनियन जो हमने किए हुए थे वो हम रखेंगे। चलें जी, तो हमारा बीफ बर्गर रेडी है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ को इसको प्लेटर में निकाल कर आपने किस तरह सर्व करना है। इसको आप फ्राइज़ के साथ और सॉस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी के हवाले से अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपनी रिक्वेस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।